जय माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है वो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये जानकारी हर सुहागन महिला को अवश्य रूप से पता होनी चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में चूड़ी से जुड़ी हुई जो भी आपके मन में दुविधाएं आती हैं, जो आपको नहीं मालूम है कि हमें चूड़ी कैसी पहननी चाहिए, क्या दोनों हाथ में बराबर चूड़ी पहननी चाहिए, किस प्रकार की चूड़ी हम पहन सकते हैं, कौन सी ऐसी चूड़ी है जो हमें नहीं पहनना चाहिए। और इस वीडियो में आप लोगों को एक उपाय भी चूड़ी का बताऊंगी, तो वीडियो में पूरी बने रहिएगा। अगर आपकी चूड़ी बेरंग हो जाती है, आप नहीं पहनना चाहते हैं, आप बोर हो गए हैं, बोर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है, लेकिन बेरंग हो गई है तो उस चूड़ी का हमें क्या करना चाहिए। चूड़ी से जुड़ी हुई समस्त चूड़ी कब हमें खरीदना चाहिए, किस दिन खरीदना शुभ होता है और किस दिन भूल कर भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो चूड़ी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं दूंगी, वीडियो में बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा, क्योंकि माता रानी सभी का सुहाग अखंड रखें, सभी का सुहाग अखंड रखें। माता रानी से ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि जो यूपी और बिहार की जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि हमें हमेशा कांच की ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए, क्योंकि सुहाग की निशानी होती हैं कांच की चूड़ियाँ। पहली चीज़ हो गई कि हमें हमेशा कांच की चूड़ी पहनना चाहिए। हाँ, ये अब इतना ट्रेंड चल गया है, फैशन चल गया है कि चूड़े का फैशन चल गया है। जैसे मान लीजिए कैसा भी चूड़ा अगर आपके पास है तो ये क्या होता है, ये प्लास्टिक का होता है। तो प्लास्टिक जो है वो सुहाग में नहीं आता है। इनफैक्ट प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़माने के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो अगर आप चूड़ा यूज भी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर कांच की उसमें दो चूड़ियाँ आपको ज़रूर उसमें मिलाकर ही पहनना चाहिए। जोड़े से दो इसमें आपको जोड़े से ही चूड़ी पहनना चाहिए। दूसरी चीज़ है, चलिए बताती हूँ कि कांच की चूड़ियाँ हमें किस दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। तो कांच की चूड़ियाँ और ना ही बदलना चाहिए अपने हाथ से। जैसे आप ये चूड़ी पहने हुए हैं और आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो किस दिन, रविवार और मंगलवार को आपको भूल कर भी चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए। हाँ, जैसे आप मान लीजिए पहनी हुई, जैसे ये आप एक बार पहन चुके हैं, उसे उतार कर रख दिए हैं, वो चूड़ी पहन सकते हैं, लेकिन कोरी चूड़ी कभी भी भूल कर भी रविवार को और मंगलवार को आपको नहीं बदलनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि चूड़ी हमें किस दिन खरीदना शुभ होता है। तो चूड़ी हमेशा आपको शुक्रवार को खरीदना चाहिए। शुक्रवार माता का दिन होता है और शुक्रवार को ऐसा भी कहा जाता है कि शॉपिंग करना भी बहुत शुभ होता है। तो शुक्रवार को खरीद सकते हैं, सोमवार को खरीद सकते हैं। तो इस दिन आप चूड़ी खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब चलिए जानते हैं कि जो आपकी बेरंग हो गई हैं चूड़ियाँ, जिसको मतलब आप जैसे पहन रहे हैं तो ये जैसे नग वाली होती हैं, वो नग उतर जाते हैं, तो इन चूड़ियों का आपको क्या करना चाहिए। क्या हम कूड़े में फेंक सकते हैं? नहीं, ये हमारी सुहाग की निशानी होती है। कभी भी आपको चूड़ी कूड़े में नहीं फेंकनी चाहिए अगर साबुत है। अगर मान लीजिए कहीं से क्रैक हो गई है, और कभी भी क्रैक चूड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए, बेरंग चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। हमेशा आपको सुंदर सुशोभित चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए, जो देखने में आकर्षक लगे, सुंदर लगे। ऐसी चीज़ें हमें सुहाग में हमेशा उपयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए क्रैक हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 3 बार
3 बार ऐसे आपको चूमना है, उसके बाद आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी बेरंग हो गई हैं उन चूड़ियों को आप इकट्ठा कर लीजिए। कभी आप गांव जाते हैं तो वहाँ पर होता है बसवारी, बसवारी में आप उन चूड़ियों को लटका कर आ सकते हैं। अगर नहीं जाते, नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चूड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, तो आप घर के किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में, चाहे गत्ते के डब्बे में, किसी भी एक कोने में धागे में ऐसे पिरो लीजिए। ऐसे धागे में ऐसे पिरो कर उसको कहीं भी एक कोने में लटका सकते हैं। दक्षिण दिशा का उपयोग न मत कीजिएगा, बाकी किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं। चलिए अगली जानकारी है कि हमें किस हाथ में कितनी चूड़ी पहननी चाहिए। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि दोनों हाथ में हमें कभी बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। जैसे 6 इसमें 6 इसमें 12 इसमें 12 इसमें तो नहीं पहननी चाहिए। एक हाथ में हमेशा आपको एक चूड़ी ज़्यादा पहननी चाहिए। और अगली जानकारी है, अगली जो चीज़ है वो बता देती हूँ आप लोगों। आजकल ट्रेंड चल गया है, देखिए जैसे जीन्स पे महिलाएं होती हैं तो केवल ये एक कड़ा डाल लेंगी, चाहे ये एक चूड़ी डाल लेंगी, केवल एक चूड़ी। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि एक चूड़ी आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। चाहे एक कड़ा हो, चाहे एक चूड़ी हो, आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आपको जोड़े से ही पहनना चाहिए। इसमें पहन लीजिए 2 चूड़ी, एक में पहन लीजिए 3 चूड़ी। तो हमेशा आपको जान लेते हैं कि जो उपाय मैं आप लोगों को बोली थी वो उपाय बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप चूड़ी पहनते हैं तो आपको एक येलो कलर की चूड़ी आप आगे डाल लीजिए, बीच में डाल लीजिए, पीछे डाल लीजिए। ये एक येलो कलर की चूड़ी आपको ज़रूर पहननी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो हमारे जीवन में जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश रहता है, सुख समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि को देता है गुरु ग्रह। तो इसलिए आपको एक येलो कलर की चूड़ी अपनी चूड़ी में मिलाकर ज़रूर पहननी चाहिए। तो यहीं तक थी मेरी जानकारी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। जय माता की।